महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कोई वस्तु खाने की वस्तु बिना मांगे उठाकर खाने से इंसान का अगला जन्म किस योनि में होता है? धानापुर बाजार से एक गुरु भक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी, कोई खाने की वस्तु हो और बिना मांगे उठाकर खा लेने से इंसान का अगला जन्म किस योनि में होता है। सुनिए बेटा, एक कहानी याद आ गई अपने पूर्व स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की। आपके आश्रम पर एक भक्त थे, यानी एक सन्यासी महात्मा थे, और वहां पर पूज्य स्वामी जी का आदेश था अपने सन्यासी महात्माओं को कि जो इच्छा होगी तुम लोगों की खाने की, तो बाजार में जितने दुकानदार थे सबसे स्वामी जी कह चुके थे कि हमारा भक्त जो भी आएगा तौल करके दे देना और उसका पैसा हमसे ले लेना, जो भी मांगेंगे खाने के लिए, लेकिन उसे तौल करके दे देना। लेकिन सुनिए हुआ क्या। एक महात्मा जी आश्रम से निकले और आश्रम के बाहर में ठेला पर एक रोजगारी सेव लगाया था। महात्मा जी उस रोजगारी से, उस ठेले वाले से सेव मांगे नहीं, न तौलवाए, हाथ से उठाए और खाते हुए बाजार में चले गए। बाजार घूमने के बाद जब वह 2 घंटे बाद आश्रम में लौटे और स्वामी जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हुए, यानी साष्टांग दंडवत किए, तो पूर्व स्वामी जी छड़ी उठाकर 5 छड़ी मारे। स्वामी जी की आंखें एकदम खून जैसी लाल हो चुकी थी, और 5 छड़ी मारने के बाद फिर उस महात्मा जी से कहे कि जाओ साले, नीचे जितने महात्मा हैं सभी महात्माओं का पेशाब मांग करके और पी करके तब आओ। जाकर के अब महात्मा जी नीचे जितने महात्मा थे सभी महात्माओं से उनका पेशाब मांगने लगे, तो महात्मा जितने थे कोई नहीं दे रहा था। आकर के फिर स्वामी जी से कहे कि प्रभु कोई नहीं दे रहा है। स्वामी जी सभी महात्माओं को बुलाए और कहे कि जो पेशाब नहीं देगा सभी मनमुख हो जाएंगे। ऐसा सुनकर के सभी महात्मा पेशाब थोड़ा थोड़ा दिए और सभी लोगों का पेशाब मिला करके थोड़ा सा पेशाब पी करके और फिर आकर के स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किए। तो फिर स्वामी जी 3 छड़ी मारे और कहे कि जाओ जितने महात्मा के फटे पुराने जूते हैं उन जूतों में से काट करके थोड़ा थोड़ा और उसका माला बना करके पहन करके तब मेरे पास आओ। फिर वह महात्मा गए और सभी महात्माओं के फटे पुराने जो जूते रखे हुए थे उनमें से काट करके और माला बना करके पहन करके जब आए और दंडवत किए, तब पूर्व स्वामी जी ने कहा कि उठ जाओ, बताओ साले। फिर स्वामी जी ने कहा कि बताओ साले, गुरु दयालु होता है कि निर्दयी? तो महात्मा जी ने कहा कि हुजूर दयालु होता है। कहें पता है तुम्हें, तुम्हारा जन्म मालिक के दरबार में सूअर का मंजूर हो चुका था। सूअर न बिना पूछे
विष्ठा खाती है, तो तुम बताओ उसका सेव लेकर के तौलवा करके गए होते, खाए होते तो ऐसा भोग क्यों भोगना पड़ता। लेकिन देखो कि गुरु कितना दयालु है कि अपने भक्तों का पेशाब पिला करके और अपने भक्तों के फटे पुराने जूतों की माला पहना करके तुम्हारा सुअर का जन्म दूर कर दिया, यानी काट दिया। फिर तुम्हें इंसान का जन्म मिलेगा और फिर भगवत भक्ति तुम पाओगे और सद्गुरु की शरण ग्रहण करोगे। अब बताओ कि गुरु दयालु है कि निर्दयी। तब उन्होंने यानी उस महात्मा ने कहा कि हजूर गुरु दयालु है, और फिर दंडवत किए और दंडवत करके रोने लगे कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्षमा कर दीजिए। कहें कि तुम्हारा क्षमा हो गया, तुम्हें दंड दे करके अपने ही भक्तों का तुम्हें जो है कि मालिक बकस दिया, नहीं तो सुअर का जन्म होता तो तुम्हें देश का मैला खाना पड़ता। तो सोच लो कि कितना बड़ा गुरु दयालु है जो तुम्हारे भविष्य में आने वाले कर्मों को काट दिया।